और लास्ट में जाते जाते ये पूछना, एलियन पे आप बिलीव करते हैं एज साइंस स्टूडेंट? मैं तो बिलीव नहीं करता भाई, जिस दिन नजर आ जाएंगे उस दिन मान लेंगे, तो ठीक है ना। ये फिर आप हाँ। याजूज माजूज के बारे में किस तरह बताते हैं? तो यजूज माजूज इस जमीन पे ही रहते हैं और अभी तक मिले नहीं है, इसलिए गाली कुरान भाई कहता है देखे वो ना, जमीन पे ही है। वो ये ऊपर से आएंगे, ठीक है, वो जमीन तो हमारे नीचे है, वो ऊपर से आएंगे। ऊपर से किसने कहा आएंगे? कोई कुरान में नहीं लिखा ऊपर से आएंगे। दीवार जमीन पे बनाई नहीं थी जा ना जुल्करनैन ने। हाँ ना, नहीं दीवार नहीं, वो जमीन पे बनाई दवा थी। गाली भाई उनकी जो ना उनकी जो पॉपुलेशन, वो मिलियन ट्रिलियन के हिसाब से होगी। हाँ तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि झूठ है ना यजूज मजूज। आप समझ नहीं रहे हैं ना, नहीं ट्रिलियन के वो हिसाब से पॉपुलेशन। सुने ना मेरी बात, जरा गौर से ध्यान से सुने बात। आपको मेरी बात पहले भी जी मैंने जी इतनी देर समझाई है, इशारों में आपको बात जी समझ जी, नहीं आई। बताएं बताएं बड़ी बताएं सिंपल सी बताएं। बात है ना, आपने झूठ बोला है ना, इसलिए आप मिलियन ट्रिलियन कह रहे हैं। मिलियन ट्रिलियन अब जमीन पे निकाल के दिखा दें तो फिर हम मान लेंगे, है ही नहीं है कोई, ऐसे गप छोड़ी है भाई गाली सारी। भाई हाँ जी, हाँ तो गाली मैं भाई आपको वो बताता हूँ ना वो हमारी गप सोच आई की कहाँ से, आपको लिमिटेशन है। पता है वो गप कहाँ से? आपको पता है कुरान में वो गप आई कहाँ से है? किसने पहले छोड़ी? कुरान से पहले किसी ने वो गप छोड़ी थी। वो गप कुरान ने कॉपी कर ली, पता है नहीं, आपको किसने छोड़ी थी? हाँ जी, किसने छोड़ी? हाँ, एक ईसाइयों की किताब है, झूठी किताब। उसका नाम है रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो एक एक राइटर है जिसने लिखी थी झूठे नाम से। सही है, उसका उसको उस बंदे अच्छा को कहा जाता है सूडो कैलेस्थीनिस। ठीक है, वो कैलेस्थीनिस जो था ना, वो सिकंदर आजम का हिस्टोरियन था। ये किताब रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसका पीडीएफ आपको आज भी इंटरनेट पे बड़े आराम से इंग्लिश में मिल जाएगा। ये सुरयानी जुबान की, या सीरिया में या शाम में जो जुबान है, शामी जुबान की किताब थी। रसूल अल्लाह के जी जी वक्त में ये बड़ी मशहूर थी। ठीक है, शाम में और सारा इलाका, अरब के इलाके में। इस किताब जी के जी। मुताबिक सिकंदर आजम जो था वो क्रिश्चियन था। और रसूल अल्लाह ने उसे क्रिश्चियन नहीं, उसे मुसलमान बना दिया। पहली बात यह कि सिकंदर आजम कभी भी मुसलमान क्रिश्चियन था ही नहीं, क्योंकि वो मसीह के आने से पहले आया था। ना वो यहूदी था, ना वो क्रिश्चियन था, ना वो मुसलमान था, क्योंकि ये इन तीनों मजहबों से पहले आया। ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि उस किताब में याजूज माजूज का जिक्र पहली बार आया था। समझ गए बात में? अच्छा ठीक है, तो ठीक, वहां से हजरत लेकिन मोहम्मद ने मनोअन, सुन ले बात ना यार, अब आपको पता नहीं है ना, बहस ना करें। मनोअन रसूलुल्लाह ने वैसे ही कॉपी कर दिया जी। वो गया सूरज के डूबने की जगह पे, तो उसने देखा कि सूरज समंदर में डूब रहा है, उसने बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ उसके अंदर। और सूरज उगने की जगह पे गया तो इतनी गर्मी थी, लोग मुंह पे औंधे पड़े थे, उनका कोई, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी सूरज के अगेंस्ट। वो सारी बातें उसने लिखी हैं। फिर वो गया तो वो जमीन के कोनों पे पहुंचा, उसने देखा याजूज माजूज थे। उसने फिर तांबे और लोहे की मिला के एक दीवार बनाई। ठीक है, और याजूज और माजूज को कैद कर दिया। ये सब कुछ उस किताब में लिखा है, और हजरत मोहम्मद ने सूरह अराफ में जितनी बातें हैं ना, वो सारी उधर से कॉपी की हैं। जो सूरह कहफ में जो दूसरी कहानी है, साहब कहफ की कहानी, वो स्लीपर्स ऑफ एफएसएस है। स्लीपर्स ऑफ एफएसएस भी एक झूठी क्रिश्चियंस की बनाई हुई कहानी थी, उसको भी कुरान में कॉपी किया गया। आप याजूज और माजूज पे मुझसे बहस कर रहे हैं, ये लोगों की गप्पे थी जो हजरत मोहम्मद ने सच समझ के कुरान में लिखी। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, ठीक है, सिकंदर की। नहीं इसके नहीं, ये ऊपर मैंने वीडियो भी मैंने बनाई इसी है, पे इस पे बात लिखा भी करनी है हुआ यहाँ मैंने। पे, इसी के बारे में हाँ। बात करनी है। ये हमारी सोच की लिमिटेशन है दरअसल, कि हम इसे अपने सोच के मुताबिक देखते हैं, ठीक है, हमें जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, क्योंकि हम जिस नॉलेज के हिसाब से बोल रहे हैं वो लिमिटेड है, क्योंकि ये कल कोई और थ्योरी यानी आप डेवलप ये हो कह जाएगी, रहे कोई हैं कि कोई और। याजूज और माजूज के बारे में हमारा नॉलेज लिमिटेड है? जी बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड है, भाई क्योंकि तो आप मैं कहते हैं इस आपको ये जमीन के बता रहा अंदर हूँ है, कि वो याजूज और जमीन के अंदर माजूज नहीं की भी हो सकता। कहानी, मेरे चांद, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो आपको बात समझ नहीं आ रही। वो ये है कि याजूज और माजूज की कहानी एक मन घड़त नावल था, जो कि लिखा था किसी झूठे बंदे ने 7वीं सदी और 6वीं सदी ईसवी के अंदर। ठीक है, हजरत मोहम्मद ने उसे उठा के कुरान में डाल दिया गलत फहमी से, क्योंकि वो वाकई उसको सच समझ रहे थे। ठीक है, और आप उसको सच मान के बैठे हो। बस इतनी सी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कुरान ने मनोअन कॉपी किया सब कुछ उस झूठी किताब से। सही है, सिकंदर कॉपी आजम का किस तरह जिक्र है कर ली? हाँ ना, तो कॉपी किया ना भाई, मैंने वीडियोस बनाई हैं, इस पे जाके आप देख लें। ठीक है। आप सल्लम तो वैसे ही हाँ, नहीं, यानी जानते नहीं थे, इल्म के बारे में जानते नहीं थे, तो पढ़ यही तो यानी कि बात है उन्हें ना। नॉलेज नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे, तो इसीलिए तो झूठ डाल लिया ना बीच में। जानते होते तो नहीं नहीं, डालते ये ना, अल्लाह यही का तो बात कलाम है है। ना, यही तो सबूत है, नहीं, यही तो अल्लाह का सबूत है कलाम ना। किसने कहा है आपको? ये झूठा है ना भाई। बात यह है कि एक बंदे ने झूठी कहानी लिखी और अल्लाह ने वो अपनी किताब में डाल ली, तो इसका मतलब है अल्लाह फिर, अल्लाह को पता ही नहीं है कि झूठ क्या है। इसका मतलब है यहाँ तो अल्लाह की किताब नहीं है, यहाँ फिर नहीं, अल्लाह जो अच्छा है अच्छा, वो, मतलब बात आपको समझ नहीं आ रही ना, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे।
कि कुरान में जो सूरह कहफ में कापी है, याजूज माजूज, सूरज के उगने की जगह, सूरज के डूबने की जगह, फिर जो है ना, और सूरह कहफ में और जो बातें हैं कि जी वो नौजवान गार में सो गए और फिर उठ गए, और ये सारी बातें, तो भाई ये सब का सब मसीहों ने एक झूठी किताबें जो उन्होंने बनाई थी अपने मजहब को सच साबित करने के लिए, रसूल अल्लाह ने वही उठा के क्या किया, अपने कुरान में डाल दिया बस। अब इसको हम गालिब और भाई क्या ये कहें? वाह, गालिब भाई ये यानी कि इसलिए आप कह रहे हैं कि ये बात सेंस नहीं बना रही, इसलिए ये झूठ है, सेंस सेंस नहीं नहीं बना रही बना कि रही इस्लाम भाई, सच है। इस बात का पूरा सबूत है कि रसूल अल्लाह को पता ही नहीं था। ठीक है, ये अच्छा अच्छा। साहिल अदीम, मुझे लगता है आप कुछ साहिल अदीम से थोड़े इंप्रेस हैं, तो भाई साहिल अदीम के खिलाफ मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, जो बोंगियां वो मारता रहता है। ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो मैंने बताया, सब का सब बताया मैंने। आप जाके देखें वीडियो, मैंने कि सारी की सारी जो है ना वो सब का सब मैंने बताया। कुरान ने सीधी सीधी चरबा जिसको कहते हैं ना, चोरी नकल मारना, एक बच्चा आगे बैठा होता है, दूसरा पीछे बैठा होता है, आगे वाला गलत लिख रहा है तो पीछे वाला भी अगर गलत लिखने लग जाए ना, टीचर को पता लग जाता है कि ये दोनों ने एक दूसरे से नकल मारी है। तो इधर यही हुआ है असल में, कि आगे वो बैठे थे ईसाई, ठीक है, हजरत मोहम्मद या कुरान लिखने वाले पीछे बैठ के उससे कॉपी कर रहे हैं। अब टीचर जो इसने चेक किया, ठीक है, उसने देखा कि वो इसने भी वही झूठ लिख दिया, मैंने इसने भी यही झूठ लिख दिया, और चलें इधर आप फिलहाल, कुरान। जी जी जी, तो फिलहाल फिलहाल नहीं मान भाई, लेते हैं हम। मैं इस बात पे इतनी वीडियोस बना चुका हूं, आप जाके जरूर देखें। आपने मेरी वीडियोस अभी देखी नहीं है, आप वैसे मुझसे बात करने आ गए हैं, थोड़ी सी मेरी वीडियोस देखें। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है मोनोलॉग्स की, मोनोलॉग्स की प्लेलिस्ट के अंदर ही कुरान की ये वाली जो सारी बातें हैं वो मैंने उसके अंदर सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है। सिकंदर की जो देवमाला है या अलेक्जेंडर रोमांस की पूरी बात मैंने सारी वीडियो बना के मैंने बताया हुआ है कि रसूलुल्लाह ने कैसे कॉपी किया, कहाँ से किया। तो ये बात ऐसी है कि आपके आगे एक बच्चा बैठा, आप बैठे थे एग्जामिनेशन हॉल में, आपके आगे एक बच्चा बैठा था, ठीक है, और आप उसके पीछे बैठे थे। अब आपने एक पर्चे में लिखा सब कुछ, और आपका टीचर आया, उसने किया चेक, ठीक है, और आप उसको ये कह रहे हो कि जी नहीं नहीं मैं इससे नकल नहीं मार रहा अगले से, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि वो टीचर पता क्या चेक करेगा, अगर वो अक्लमंद होगा, वो ये चेक करेगा कि ये दोनों एक जैसी बोंगियां लिख रहे हैं या मुख्तलिफ हैं इन दोनों की कोई। तो अगर तो वो बच्चा सही जवाब लिख रहा है ना, और आप भी सही जवाब लिख रहे हैं, तो पकड़ना मुश्किल है बहुत। कैसे? कि देखें जी 2+2=4, सही है, मैं आपके आगे बैठा हूं, आप मेरे पीछे बैठे हैं, मैंने लिख दिया 2+2=4, ठीक है, और आप मेरे पीछे बैठे हैं, आपने देखा, नकल मारी मेरी 2+2=4, मगर अब आपने भी 2+2=4 लिख दिया। अब टीचर आ गया ऊपर से, उसने देखा और उसे शक हुआ कि आप मेरी नकल मार रहे हैं, या चले मैं आपकी नकल मार रहा हूं, आप मेरे आगे बैठे थे, तो उसने देखा कि 2+2=4 लिखा है मैंने भी और आपने भी, तो देख सोचेगा अच्छा चलो यार ये सही जवाब है ना, दोनों एक तरह पहुंच गए होंगे। मगर फिर क्या हुआ कि आपने 2+2=2 लिख दिया 5, ठीक है, और मैं क्योंकि नकल मारने वाला था, तो मैंने भी क्या किया, पीछे से 2+2=5 लिख दिया, ठीक है। अब टीचर आएगा ना जब, तो वो देखेगा, सही है, तो वो देखेगा अच्छा इसने 2+2=5 लिखा है, तो पीछे वाले में 2+2=5 लिखा है, अब उसको पक्का पता लगेगा कि इन दोनों ने आपस में नकल मारी, क्योंकि दोनों ने गलत लिखा है और एक जैसा गलत लिखा है। ये मसला है कुरान और क्रिश्चियंस की उन झूठी किताबों का जिनकी मैं बात कर रहा हूं, समझ गए? अच्छा, ये अगर बात मान है। भी लें कि ये वाकया वहां से लिया है, तो फिर हम्म। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये यानी कि आपको फिर क्या एतराज होगा? हाँ, तो इसमें एतराज ये होगा कि उन्होंने झूठा, जारी बात है कि अगर, जारी बात है जो झूठ उन्होंने लिखा अगर कुरान भी दिख रहा है वही, तो इसका मतलब है दोनों झूठे हैं, वो भी झूठे हैं और कुरान भी झूठा है, बस बात साबित हो गई कि कुरान भी झूठा है, खत्म हो गई यानी बात आप फिर। कहते हैं ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता? तो भाई जब दोनों, यार जब इंसान नकल नहीं ना मारता तो दोनों के झूठ मुख्तलिफ होते हैं, जब दो झूठ एक जैसे हो जाते हैं ना, 2+2 तो बड़ी सिंपल एग्जांपल थी, बड़ा सिंपल जवाब था। मगर अगर पूरी यानी यजूज किताब में मजूद है ही नहीं, एक, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कोई नहीं है ही नहीं पॉसिबिलिटी है, नहीं। है ही नहीं है, अभी बकवास है, झूठ है सारा, है ही नहीं है। पॉसिबल की तो बात कल को, वो एक अलग बात है, मैं इस बात पे बात ही नहीं कर रहा कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल, मैं ये बात कर रहा हूं कि कुरान ने जो कुछ लिखा है वो झूठ है और वो नकल खोरी है, बस इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है तो जो कल को आपको कोई समझ नहीं आ एलियन रही। अगर देख लें, आप एलियन नहीं तो देख लें, तो एलियन वो फिर आप आएगा तो यानी वो एलियन को एलियन बिलीव होगा कर ना, वो लेंगे? यजूज माजूज थोड़ी होगा, ठीक तो है, वो वो एलियन होगा यजूज ना, वो मजूद यजूज एलियन ही है, माजूज तो थोड़ी और होगा। क्या है, वो एलियन ही है नहीं भाई। नहीं 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 नहीं, आपको किसने कहा है? आप ऐसे अपने से फर्ज कर लिया आपने, क्योंकि आप साहिल अदीम को ज्यादा देखते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा बोंगा है मेरे भाई, ठीक है, उसे थोड़ा कम देखा नहीं करें, आपके ब्रेन के, आपके दिमाग के न्यूरॉन मेरे भाई बहुत ज्यादा जाया हो रहे हैं साहिल अदीम को देखने की वजह से। कुछ अरसे में अगर आप इसी तरह देखते रहे तो आप
दिमागी तौर पे बीमार हो जाएंगे। इसलिए उस जैसे गधे को मत देखा करें साहिल अदीब। नहीं देखिए ना, मैं सबको सुनता हूँ, आपको भी सुनता हूँ, हाँ तो अच्छी बात है, हारिस भाई को आप भी सुनता मुझे हूँ, ठीक है। बेशक ना सुने मगर उसको ना सुने कम से कम, क्योंकि वो बहुत ही बोंगा है, झूठ बोलता है वो बहुत ज्यादा। नहीं ये समझ गए आप? झूठ कहाँ से आ गया ना, वो पॉसिबल होगा, हो सकता है, नहीं नहीं, यही इस पर बात वो करें। तो भाई झूठ मार्वल है की सच है, ये तो इन्फिनिटी बात नहीं वार कर। के ऊपर बेस। यार अब क्रॉस टॉक ना करो, आपको मैं बात करने दे रहा हूँ इतनी देर से, क्रॉस टॉक क्यों कर रहे हो? ठीक है, वो तो मार्वल की इन्फिनिटी वार देख के नया सारा कुछ खड़ा कर देता है। ठीक है, वो तो उसने तो कुरान के ऊपर दीवारें जमीन पे बना रहा है जुल्कुरनैन, वो कह रहा है आसमान पे बना रहा है, इतनी बोंगियां बड़ी बड़ी। सही है। और याजूज और माजूज जो है वो इंसान ही बताए गए हैं, वो कोई एलियन नहीं बताए गए। इसलिए आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसे ही बातें होती हैं, बस छोड़ें। कोई नहीं, आपको पता नहीं है, पढ़ें थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको वीडियो बता देता हूँ, आपने कौन सी देखनी है, एक सेकंड मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने मेरी कौन सी वीडियो देखनी है, जिससे ठीक आपको है पता गालिब लगेगा। भाई, मैं ना हाँ ये अभी आपको सुनना शुरू किया है, तो बताएं किस तरह मैंने कौन कौन सी वीडियोस देखूं, ताकि आइडिया हो जाए कि क्या सा आगे किस यार, तरह आप आगे ना जाके जितने मैंने मूवी। मोनोलॉग बनाए हैं ना मेरे चैनल पे, मोनोलॉग्स की एक प्लेलिस्ट है, इनफिडल गालिब पे भी जाएं, उस पे भी देखें मोनोलॉग्स, और इस पे भी देखें। ठीक है, मोनोलॉग्स जो मैंने बनाए हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, उनको जरा ज्यादा गौर से देखें। और याजूज और माजूज पे ठीक। मेरी एक से ज्यादा वीडियोस हैं, उनको जरा जाके देखें, मैंने पूरी। ठीक है, ये मेरे ये वीडियो है, मैं आपको भी ये दिखा देता हूँ। ये मैंने साहिल अदीम की बोंगियों के ऊपर ही वीडियो बनाई हुई है, इसका मैंने ये लिंक भी ना आपको ये मैंने इधर चैट में भी डाल दिया और प्राइवेट चैट में भी डाल दूँ। इसको देख लेना, आप ठीक हो जाके प्राइवेट चैट में से देख लेना। ये वीडियो है, इसका नाम है सूरह कहफ हमें दज्जाल से कैसे बचाएगी। ये इसकी वीडियो का मैंने क्या किया था, रिप्लाई दिया था साहिल अदीम की वीडियो का। तो इसको आप ठीक हो जाएं गए। और जाके इस वीडियो को जरूर देखें, और आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। और इसके अलावा अच्छा। सूरह कहफ के बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है, वो दूसरे चैनल पे है, गालिब कमाल वाले, वो ठीक भी हो गए। जाके देखना, अच्छा, आपको पता आपकी ना चल जाएगा। 2000 वीडियो है मेरा ख्याल, ये इतनी हाँ तो वीडियोस फिर आप सर्च करो ना। यानी इतनी किस तरह बना फिर लिया आपने? हाँ तो सर्च करें ना, फिर आप बनाते हैं ना भाई, हम जैसे लोग, हम तो ऐसे लोग हैं कि हम दिन जब भी लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उसमें से आप जैसे भाइयों के जो सवाल होते हैं उनके हमने जो जवाब दिए होते हैं, वो हम सारी की सारी वीडियोस जो है वो चैनल पे डाल देते हैं, तो जाहिर आप बात है फुल फिर टाइम कर रहे 2000। हैं, फुल टाइम जो ये काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम? यार आप मुझे सुनते रहे ना, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, मैं कितना काम करता हूँ और कैसे करता हूँ। ठीक है, पेशेंस से सुने जरा, समझें चीज़ों को। ये ऐसे ही उठा के मान लेना हर बात को कि ये यूं है तो यूं है, तो भाई अपनी मंतक अपनी अकल इस्तेमाल करें, साइंस को इस्तेमाल करें, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा खुद ही। मुझे समझाने की जरूरत नहीं ठीक। पड़ेगी, एक बार आपको मंतक समझ में आ गई। ठीक है, हाँ ठीक चलो, हो गए। सही है। ओके। चले ठीक है, ओके ओके भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।